कर चरण के तौआ कार्यम कर्म जौआ श्रवण नैन जौआ मानसं वापराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतच्चमस्व। जय जय करुणावधे श्री प्रभु साईनाथा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चने की लीला, हेमंत पंत, सुदामा की कथा, अन्ना चिचिनकर और मौसी बाई की कथा, बाबा की भक्त प्रणयता। इस अध्याय में बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजक कथाएं हैं बाबा की जीवन काल की। इसका आनंद लीजिए और बाबा की इस कथा में आप भी सम्मिलित होइए। प्रारंभ है। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन हमने किया था। ऐसा कहना है एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित ना कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम निरभिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुझाओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन की ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्रायः सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है। मतलब हंसना बहुत पसंद होता है, परंतु स्वयं कभी किसी को हास्य का पात्र बनना पड़े तो इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता है तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होती है। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उसमें से उन्हें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमंत पंत भी ऐसा ही एक अपना ही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं जो है चना के संबंध में। एक बार शिरडी में रविवार को बाजार भरता है। निकटवर्ती ग्रामों में से लोग यहाँ आकर रास्तों पर दुकान लगाते हैं और सामान बेचते हैं। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्रायः दम ही घुटने लगता था। ऐसा ही एक इतवार के दिन श्री हेमंत पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। साईं सामा बाबा के बाईं ओर, बामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहां पर उपस्थित थे। तब सामा ने हंसकर अन्ना साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर सामा ने उनकी बाह स्पर्श की, जहां से कुछ चने के दाने मिले। जब हेमंत पंत ने अपनी बाईं कुंडली सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर गए, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि ये चने के दाने वहाँ आए कहाँ से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास ना था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण है। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमंत पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर भी इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो। अभी तक मैंने तो शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी जो भी मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप भी कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या सदैव तुम्हारे साथ मैं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो?
देखिए बाबा ने कितनी अच्छी शिक्षा दी है। बाबा कहना चाहते हैं कि अगर आप भोजन बनाते हैं तो सर्वप्रथम भगवान को अर्पण करें, प्रभु को अर्पण करें, साईं को अर्पण करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके लिए भोजन निकाल दीजिए थोड़ा सा, और उसे गाय को खिला दीजिए ताकि उनकी भी आत्मा तृप्त हो और आपके प्रसाद, आपके भोजन को भी भगवान स्वीकार कर सके। इसका शिक्षा क्या है आप लोगों को मैं बताता हूँ। इस घटना के द्वारा बाबा लोगों में यह शिक्षा देते हैं कि थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही एक अर्पण की विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्ण ईश्वरार्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर को अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्याभास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुप्रवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसास्वादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य धन्य में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई भी अलग नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त वेद भाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होनी निश्चित ही है और तभी वे हमारे चित्त शुद्धि कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय विषय का रसास्वादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर भी श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आँखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त सुख और शांति को प्राप्त होगा। श्री साईं सच्चिद अध्याय 24 की यह पावन कथा अभी जारी है। कल के वीडियो में हम इस कथा को संपूर्ण करेंगे, क्योंकि बाबा ने बताया है कि जब भी आप भोजन करते हैं, कोई भी चीज़ का रस स्वादन करते हैं, सर्वप्रथम उसे प्रभु पे अर्पण करें, भगवान पे अर्पण करें, जिससे आपके भोजन को भगवान सर्वप्रथम भोग लगाकर आपको उसका प्रसाद स्वरूप मिलता रहे, जीवन पर्यंत मिलता रहे और आपके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। तो साईं सच्चिद के इस महाग्रंथ से अगर आपके जीवन में थोड़ा भी सुधार आया है और आप सभी हृदय से बाबा की इस कथा को सुन रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, ताकि हम बाबा के समक्ष आपके नाम से प्रार्थना लगा सके कि बाबा आपकी परेशानियों को दूर करें। ओम साई राम, अधिक से अधिक ओम साई राम।
श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय बोलो साईं बाबा की